ने सरकारी कर्मचारियों के तबादले खोले तो कहीं ना कहीं राहत तो दी, लेकिन इसमें ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादलों से पाबंदी नहीं हटाने से नाराजगी अब लगातार बढ़ती जा रही है। जहां कुछ शिक्षक संगठन आंदोलन करने की राह लेकिन हमारा विचार अभी भी है कि हमारे यहाँ विशेष श्रेणी के लोगों को, जो दिव्यांग हो, जो विधवा परित्यक्ता हो, जो बीमारी से ग्रस्त हो, ऐसे शिक्षकों को राहत दी जानी चाहिए और जिले से जिले में स्थानांतरण करने ही चाहिए। उस जिले से उस जिले में खाली है तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उससे कोई कैडर भी प्रभावित नहीं हो रहा है। तो हम मुख्यमंत्री जी से यह भी मांग करेंगे। वैसे मैंने 3 दिन पहले हमारे महामंत्री जी ने पत्र लिखा है और तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तुरंत इस संवर्ग को भी इसका लाभ मिलना चाहिए और स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाना चाहिए। कोई ट्रांसफर का इंतजार नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रांसफर होती ही नहीं। उनको जानकारी जिले के बाद उनकी ट्रांसफर नहीं होती, जिले के बाद उनकी ट्रांसफर नहीं होती, उसी जिले के कर्मचारी होते हैं। यदि उनके ट्रांसफर करते हैं उनका जो शेड्यूल समाप्त हो जाता है, फिर आंदोलन करते हैं। क्योंकि माननीय देवरानी जी ने 2000 पे ट्रांसफर किया, वो आंदोलन जन की रह के हमारा बच्चा समाप्त करते हैं। तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा निर्देश देंगे उसकी पालना करें। और हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंघल जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, लाइव जानकारी देंगे विस्तार से। धर्मेंद्र, एक खुशी थी शिक्षकों के अंदर कि अब सभी के तबादले होंगे। जाहिर सी बात है कि लोग चाहते हैं कि अपने जिले में उनका तबादला किया जाए, लेकिन अभी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनके अंदर नाराजगी देखी जा रही है। अब क्या उम्मीद उन शिक्षकों को हो रही है जिनके तबादले पर रोक लगा दी गई है? देखिए ऋचा, सबसे पहले बता दूं कि 2 बयान आपने सुने। शिक्षा मंत्री ने कहा कि चूंकि ग्रेड 3 के जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति जिले के लिए होती है, जिले से बाहर जाते हैं तो उनकी वरीयता जो है वो वहाँ पे समाप्त हो जाती है। अब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर निर्देश देते हैं तो उनके ट्रांसफर करेंगे। लेकिन वहीं शिक्षक संगठन जो कह सकते हैं बड़ा संगठन है महासंघ ABRSM, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष रमेश पुष्करा, उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि 3rd ग्रेड के जो शिक्षक हैं उनके ट्रांसफर से बैन हटाया जाए, उनको भी राहत दी जाए। खास करके जो बीमार हैं, जो एकल महिला है और अन्य जो विभिन्न श्रेणियाँ, उनको तो कम से कम राहत दी जानी चाहिए। और इसके साथ ही अलग अलग जो महासंघ, चाहे शिक्षक संघ एकीकृत हो, शिक्षक संघ सियाराम हो, उन्होंने भी कह सकते हैं कि अलग अलग मंत्रियों को यहाँ पे ज्ञापन दिया, शिक्षा मंत्री को दिया, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि 3rd ग्रेड शिक्षकों को राहत मिलनी चाहिए। क्योंकि साल 2018 में ग्रेड 3 के जो शिक्षक उनके ट्रांसफ़र हुए तो उसके बाद से अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं सालों बाद जब ये मौका मिला है कि अब ट्रांसफ़र से बैन हटा, तो कहीं ना कहीं 3rd ग्रेड शिक्षक है उनको लेकर के वो अपने कह सकते हैं तबादलों को लेकर के मांग उठा रहे हैं। और ये जो मांग है ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं अब नाराज़गी ज़्यादा बढ़ा रही है, चाहे कोई सा भी संगठन हो। और अगर बात करें ABRSM को 3 लाख शिक्षक इसके जो संगठन में यहाँ पे सदस्य हैं, तो बड़ा संगठन है। अगर वो मांग करता तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री उनकी मांग को सुने, शिक्षा मंत्री उनकी मांग को सुने, और लगता यही है। क्योंकि देखिए शिक्षा मंत्री भी कहते रहे हैं कि जो जिनको ज़रूरत है उनके ट्रांसफ़र होने चाहिए। और 3rd ग्रेड में जो एक समस्या यही है कि उनकी जो कह सकते हैं कि जो वरीयता है वो खत्म हो जाती है, उसके लिए शिक्षक तैयार है। रमेश पुष्करना ने कहा है कि अगर उनकी वरीयता समाप्त होती है तो कोई बात नहीं, उन्हें कम से कम घर के पास जाने का मौका तो मिलेगा। क्योंकि कई शिक्षक ऐसे हैं जो सालों से घर से दूर वहाँ पे बैठे हैं और उनकी मांग यही थी कि जब भी ट्रांसफ़र से बैन हटे तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। अगर वरीयता खत्म होती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब साल 2018 में जब इस ट्रांसफ़र हुआ था तो उस समय भी वरीयता खत्म हुई। और देखिए जो नियम है, चूँकि जिले से बाहर जब जाता है तो उसकी वरीयता खत्म हो जाती है, संभाग से बाहर जाता है तो संभाग से तो भी कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आती है। तो नियमों का पालन हो,
उसके लिए भी शिक्षक तैयार है। तो कहीं न कहीं अब सरकार को चाहिए कि उनकी मांग को लेकर के वो गौर करे। इस मांग को लेकर के कहीं का अब जो है शिक्षक को लामबंद यहाँ पे होते नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई बड़े प्रदर्शन भी यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि अलग अलग संगठन है वो उसको लेकर के अभी तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। परसों ही शिक्षक संघ जो एकीकृत है उसने दिया कुमारी को ज्ञापन यहाँ पे दिया था, बाकी संगठन तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब शिक्षक जो है वो 3rd ग्रेड में ट्रांसफर को लेकर के वो लामबंद नजर आ रहे हैं। और देखिए, चूंकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिनकी पदोन्नति हो चुकी है उनको इस बार मौका नहीं मिलेगा, तो कहीं न कहीं उसको लेकर के भी नाराज जरूर। एक बड़ी बात ऋचा ये है कि जब आवेदन देना है तो किसे दे? क्या जो शिक्षक जैसलमेर या बाड़मेर बैठा वो आकर के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दे, या जिले में किसी अधिकारी को ज्ञापन दे दे? इसको लेकर के कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है, किसी तरह के इस तरह के निर्देश जारी नहीं किए गए। उसको लेकर के भी परेशानी आ रही है कि शिक्षक अगर या शिक्षक या जो कर्मचारी है वो अपना आवेदन दे किसको? चूँकि बड़ा कैडर है, 4 लाख शिक्षक है, उन्हें क्या जिला मुख्यालय से राज्य स्तर पर यहाँ पे आना पड़ेगा, मंत्री को अपना आवेदन देना पड़ेगा? क्यों नहीं एक आवेदन का प्रारूप बना दिया गया ताकि वो घर बैठे वहीं से उसका आवेदन कर सके? इसको लेकर के अभी शिक्षकों में काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे बना हुआ है। जी, अब जो शिक्षक संगठन है उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, उन्होंने पत्र लिखने का भी जिक्र यहाँ पर किया है। उनकी मांग यही है कि बयान भी सुन रहे थे, वो ये भी कह रहे हैं कि कम से कम जो अब दिव्यांग है या फिर जो महिला विधवा है, कम से कम उनका तो ट्रांसफर किया जाए, उनको तो राहत मिलनी चाहिए। तो क्या लग रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री निर्देश देंगे तो शायद ट्रांसफर हो सकता है, तो क्या उस रूल को बदला जाएगा जो रूल कई सालों से चल रहा है मुख्यमंत्री के निर्देश पर? देखिए, चूंकि शिक्षा विभाग में जो ट्रांसफर नीति को लेकर के बात हो रही है, किस तरह की नीति होनी चाहिए। हालांकि अब जो कह सकते हैं जो ट्रांसफर की नीति है वो लगभग फाइनल सी, और हो सकता है इसी साल इस ट्रांसफर नीति को लागू कर दिया जाए। लेकिन ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं ये बिना नीति के हो रहे हैं। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं कि किसी शिक्षक के तबादले होंगे, कहाँ वो आवेदन देगा, किसको प्राथमिकता मिलेगी। हालांकि फौरी तौर पे कह दिया गया कि विधवा हो या बीमार हो, दिव्यांग हो या कोई एकल महिला, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन कुछ वर्गों को, कुछ कह सकते हैं ग्रेड को इससे दूर रखा गया, इसको लेकर के नाराजगी। जब तक इस तरह के कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा तो कहीं कह सकते हैं नाराज बढ़ेगी। चूंकि 28 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं, तो उसको लेकर के अब शिक्षक भागादौड़ी कर रहे हैं, अलग अलग मंत्रियों के जा रहे हैं, विधायकों के जा रहे हैं, और जहाँ उनकी कह सकते हैं पहुँच है वहाँ जाकर के अपने डिजायर वहाँ पे लगा रहे हैं। डिजायर सिस्टम को लेकर के नाराजगी है कि क्यों डिजायर सिस्टम यहाँ पे किए जा रहे हैं। कल भी जब शिक्षक संगठनों से बात हुई तो क्योंकि डिजायर सिस्टम को खत्म किया जाना और एक स्थायी स्थानांतरण नीति यहाँ पर होनी चाहिए। हालांकि कहना यही है कि स्थानांतरण नीति है वो लगभग फाइनल हो चुकी है, और लगभग कह सकते हैं कि इसी साल में वो नीति भी यहाँ पर लागू हो सकती है। लगभग देखिए 3 से 4 दिन बाद फिर से जो स्कूल है वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। और जो शिक्षा संगठन के जो लोग हैं वो अब क्या कह रहे हैं, क्या वो शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। अभी जो शिक्षक संगठन है वो शिक्षा मंत्री को यहाँ पे ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री को फिर से ज्ञापन देंगे, और उन्हें कहेंगे कि उनके जो 3rd ग्रेड के शिक्षक हैं उनको जो कम से कम राहत मिलनी चाहिए। और अब वो जो कह सकते हैं कि अब आने वाले दिन में, आज या कल में, फिर वापस से वो मुख्यमंत्री से यहाँ पे मिलने वाले हैं। कई संगठन ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग मंत्री को तो ज्ञापन दे दिया, वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। और चूंकि देखिए मुख्यमंत्री की मंशा भी यही है कि जो ज़रूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है, उसके जो कह सकते हैं राहत मिलनी चाहिए। तो हो सकता है इसको लेकर के सरकार कोई फैसला यहाँ पे ले सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र सिंघल, अधिक जानकारी देने के लिए, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए।